हमने एमए इंग्लिश किया है, पॉलिटिकल साइंस किया है, पाक स्टडी किया है, हिस्ट्री किया है, ये रेलिवेंट सब्जेक्ट्स होते हैं लॉ के साथ। तो हमें ये डिस्क्लोज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? बेटा आपको एक मैं बेंचमार्क बता दूं, अपनी डिग्री को एसेट बनाइएगा, लायबिलिटी मत बताइएगा। एसेट से मुराद रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है बेटा वो एलएलएम नहीं है, वो एलएलबी है। अब इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि मेरी ये चीज डिस्क्लोज करने से मेरी वर्थ बढ़ेगी, तो मेरा ख्याल है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इस सारे सफर के दौरान, जब हम खुद इंटरव्यूज दे रहे थे या जब से हम तैयारी करवा रहे हैं, मैंने ये देखा है कि जब हम इन चक्रों में पढ़ते हैं कि मेरे पास ये भी डिग्री है, यानी मेरा मास्टर इंग्लिश है, मेरा पॉलिटिकल साइंस में मास्टर है, मेरा हिस्ट्री में मास्टर है, मेरा पाक स्टडी में मास्टर है, या मेरा किसी दीगर सब्जेक्ट में डिप्लोमा है, ये मेरे कद काठ को बढ़ाएगा। बेटा याद रखिएगा, पीपीएससी की जो स्ट्रेटजी है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के ऊपर जितनी भी आपके पास डिग्रीज हैं वो 0% मार्क्स के साथ आपके लिए एक लायबिलिटी एस्टेब्लिश कर देती हैं कि अब आपने अपनी उन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस को जस्टिफाई करना है पैनल के सामने। सिंपल, आप अपनी एलएलबी की डिग्री के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर लें, सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ। आप एक जैली बात बता दूं, एक स्टूडेंट ने मुझे अपना इंट्रोडक्शन लिख के भेजा, तो वो इंट्रोडक्शन मैंने अपने ऑपरेटर को कहा था कि उसके प्रिंट निकाल दे ताकि मैं आपको सारा पढ़ के सुना दूं। मोबाइल से बहरहाल पढ़ के सुना सकता हूं। उसने जो सिविल लॉ के अंदर जो चीजें की, कोई अच्छे केसेस किए, कोई पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में उसने कोई लिटिगेशंस की थी, वो मेंशन कर रहा था। मैंने उसको जब पढ़ा तो मेरे माइंड के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस आए, तो मैंने सोचा कि यही क्वेश्चंस पीपीएससी के इंटरव्यू पैनल के माइंड में भी आते हैं। और उस टाइम फिर क्योंकि हमने उसका एक सरसरी व्यू लिया होता है, हमने उसकी इन डेप्थ स्टडी नहीं की होती, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं। उससे हमारा इंप्रेशन जो है ना वो डल होता है, डाइल्यूट होता है, वीक होता है। हमने वहां पे सिंपल एलएलबी रखी, जिस तरह सीएसएस के लिए याद रखिएगा, पीएमएस के लिए एक ग्रेजुएशन रख दी ना उन्होंने। अब इसके ऊपर जिसने भी 30 मारखान बढ़ने की कोशिश की, तो पीपीएससी के जो गुरु महान लोग बैठे होते हैं, बाबे बैठे होते हैं, जिन्होंने एक उम्र बिताई होती है इस दश्त की स्याही में, तो वो लोग एक सेकंड के अंदर नतारा कर देते हैं कि बंदा कहां खड़ा है। सो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सिंपल एलएलबी तक अपने आप को लिमिटेड रखें, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। एलएलबी के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी कैटेगराइज कर लें। बाद स्टूडेंट्स ने मुझे लिख के भेजा अपना इंट्रोडक्शन, उसके अंदर उन्होंने कह दिया जी हम सिविल भी प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल में भी करते हैं। तो मैं कहता हूं कि कैटेगोरिकली बताएं कि सर मैं क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करता रहा हूं। कोई इंपॉर्टेंट अपने 2-4 केसेस याद रख लें जिनके बारे में रेलिवेंट लॉज का, 2-4 साइटेशंस का, जजमेंट्स का, उसके एंटी और प्रो आपको आइडिया हो, किस बेंच ने कब कितनी रेशो से दी हैं आपको डिटेल में पता हो, वो अपने क्रेडिट में चीजें रखें और वो बताएं। लेकिन यह कह देना जी मैं सिविल भी करता हूं, क्रिमिनल भी करता हूं, नहीं, एक चीज रखें और उसमें छा जाएं। आप रखें सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ, ये 3 चीजें। सर मैंने प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ के अंदर मैंने 6 महीने एक्टिव प्रैक्टिस की, बाद में मैं कंपटीशन की तैयारी में भी साथ आ गया। सो इन चीजों को सामने रखते हुए अपनी इस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो आपकी एलएलबी है, सिर्फ इसको कोड करें, एक्स्ट्रा बात करिएगा, याद रख लें ये चीज। ये आपका इंट्रोडक्शन जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता रहा हूं। सर आई एम अब्दुल जावेद, माई फादर नेम इज हयात मोहम्मद जावेद, आई हेल फ्रॉम HAIL हेल, आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट भावलनगर, तहसील चिश्तियां, सब तहसील डारावाला, चक नंबर 202 मुराद।
I did my matriculation from Markaz Ibn Qasim Islami Bosan Road Multan in 2002 with distinction by securing second position in my interboard exams, second position across the district. After my matriculation, I did my FSC in pre-medical and secured my so and so marks with distinction. After my FSC, I succeeded in getting admission in Punjab University Law College and did my LLB honors from there in subjects CRPC, PPC and QSO. I made wonders and secured first position across the University Law College in my whole session. Side by side, I did my master in English as well as in political science. मुझे स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी, इसीलिए मैंने उनको इंक्लूड किया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई वो मैंने रिस्क लिया था। मैंने CSS में भी रिस्क लिए, PMS में भी रिस्क लिए, मल्टीपल इंटरव्यूज के अंदर रिस्क लिए। अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई कि आपकी जो एक्स्ट्रा या साइड लाइन्स के अंदर जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, अचीवमेंट्स होती हैं, आप उनको मेंशन ना करें अगर इन ट्रू सेंस एंड इन डेप्थ आप उनको जस्टिफाई ना कर सके। तो अगर आप ये समझते हैं कि सतही नॉलेज से, एक सरसरी व्यू से आप कमीशन के पैनल के मेंबर्स को जस्टिफाई कर देंगे तो ये आपकी खामख्याली है। और पहले 2 मिनट ये आपका इंप्रेशन जो एस्टेब्लिश होना है बेटा, वही आपको आगे लेके चलेगा। और सियाने कहा करते थे कि आपने खुद ड्राइव करना है पैनल को। जब आप मल्टीपल चीजें बता दें कि लाइक जिस तरह मैंने बताया, मेरा मास्टर इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, मैंने बीएड किया हुआ है, तो बेसिकली रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या थी? LLB था। अब वो LLB जो मेरी मास्टर रेगुलर डिग्री है वो उससे हट जाएंगे, मुझे वो इंग्लिश में फंसा लेंगे, मुझे पॉलिटिकल साइंस के अंदर उलझा लेंगे और फिर रेलिवेंसी क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल लॉज को सामने रख के, प्रिवेलिंग कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस को सामने रख के वो पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसने बताया उसको उधर घुमा लिया। सबक ये मिला कि आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर रह के अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को जितना लॉक कर देंगे, अपनी एक्सपर्टीज को जितना लिमिटेड करके पेश करेंगे, वो उन्हीं की हद तक महदूद रहेगा।